रिकॉर्ड। तो आज जो हमको पढ़ना है नाइस और री नाइस पढ़ना है। पेज नंबर आ जाते हैं। ओके, सो चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 83 नाइस और री नाइस। इससे करते क्या है कि प्रोसेसेस जो होती हैं उनकी प्रायोरिटी हाई लो समथिंग करते हैं। ठीक है, सो पहले दिखा देते हैं प्रायोरिटी कैसे आता है। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, 4 ही पन्ने का चैप्टर है, 2 ही 3 कमांड है, ज्यादा नहीं है। PS स्पेस माइनस L। ठीक है, सो ये जो मेरी प्रोसेस चल रही है उसकी ये जो नाइस वैल्यू है अभी 0 है। ठीक है, और जैसे अभी हम एक नया टैब और खोल लें, फिर चलाएं PS स्पेस माइनस L। नहीं नहीं, एक्चुअली कंट्रोल ऑल्ट F2। ये देखो आ गया ना, एक और खुल गया, ये दिख रहा होगा। ठीक है, ऐसे F4 F5 नए नए टर्मिनल हम खोल सकते हैं, या शुरू में ही मैंने बताया होगा, मतलब पेपर 1 में ही मैंने बताया होगा। बताया सर, बताया। अगर ऐसे यूजर्स होते हैं इस टाइप के ना। हाँ, तो PS स्पेस माइनस L आया नहीं यार, वो क्लोज हो गया एक्चुअली, वो उसके साथ मैं दिखा नहीं पाऊंगा। बस ऐसा समझ लो जो अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं ना, उनका ये नाइस वैल्यू होती है। ठीक है, सो चलो हम और कोशिश करते हैं और बड़ा इसको ओपन करने की। प्रोसेस की कमांड ये भी होती है, बट इसमें नाइस वैल्यू नहीं दिखाएगा। ठीक है, ये अलग अलग प्रोसेस है, उनकी प्रोसेस आईडी दी हुई है, मैं ऊपर देखता हूँ कोशिश करके। ठीक है, ये CPU यूटिलाइजेशन है ना, प्रोसेस आईडी दी हुई है, तो इन्हीं की नाइस वैल्यू को अगर चेंज कर देंगे तो इनकी प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी। जैसे अभी यहाँ प्रायोरिटी 80 है। ठीक है, सो जितनी कम प्रायोरिटी होगी उतनी जितनी प्रायोरिटी कम होगी, वैल्यू कम होगी, उतनी प्रायोरिटी हाई होगी। दैट मीन्स अगर जिसकी प्रायोरिटी 70 है, दैट मीन्स उसको CPU ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। ठीक है, ऐसे सेम नाइस के केस में आ जाते हैं। नाइस जो है -20 से 19 तक होता है, तो माइनस में वैल्यू जिसकी होगी 20 उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी, और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में प्रायोरिटी की वैल्यू जैसे 80-90 दिखा रहा है तो वो कम होगी, 70-60 होगी। ठीक है, अभी हम इसको चेंज करेंगे, एक बार मैं सारा प्रैक्टिकल कर देता हूँ, उसके बाद लिखाऊंगा तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, सो नॉर्मल जैसे आप ये कमांड जानते हो कि स्लीप 1000 काउंट करता है 1000 तक। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम, स्लीप 1000 और यहाँ पे ऐड S लगा देते हैं ताकि सेकंड हो जाए, और @ कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। अब इसकी नाइस वैल्यू चेक करते हैं, PS स्पेस माइनस L। सो ये जो मैंने प्रोसेस बाद में चलाई है ना, स्लीप, ये प्रोसेस चलाई है ना बाद में, तो इसकी नाइस वैल्यू देखो क्या है, 0 है, प्रियोरिटी जो है सेम मिल रही है। अब इसकी प्रियोरिटी अगर हम कम ज़्यादा करना चाहें तो हम नाइस वैल्यू खुद से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ बैस को, PS को और स्लीप को, हर प्रोसेस को ये प्रियोरिटी एक जैसी दे रहा है। हम चाहते हैं किसी की प्रियोरिटी ज़्यादा या हाई मिले, तो क्या कर सकते हैं हम उसके लिए, नाइस और री नाइस कॉन्सेप्ट भी यहीं पे मैं बता देता हूँ। नाइस तब यूज करते हैं जब कोई प्रोसेस आप स्टार्ट करने वाले हो, री नाइस तब यूज करोगे जब प्रोसेस ऑलरेडी रनिंग में है। तो जैसे एक प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं, स्लीप 1000, वही जो गिनता है, काउंट करता है 1000 तक, स्लीप नाइस स्पेस माइनस N स्पेस नाइस वैल्यू दे दी, जैसे 5 दे दी। ठीक है, तो यहाँ नाइस वैल्यू 0 है ना, ये सबकी 0 है ना, तो हम 5 दे देते हैं। ठीक है, सो हाइयर द नाइस वैल्यू लोअर द प्रियोरिटी। ठीक है, मतलब माइनस में जब दोगे, जैसे AC का टेम्परेचर क्या होता है, जितना नीचे की तरफ होता है ठंडा उतना होता है। ठीक है, अगर माइनस में कर दोगे तो और ठंडा होगा, सिंपल सा ऐसा समझो। ऐसे ही नाइस वैल्यू में जितनी वैल्यू माइनस में जाएगी 20 की तरफ, उतनी हायर प्रायोरिटी होगी। ठीक है, सो अभी 0 है सबकी। ठीक है, तो हमने बढ़ा के वैल्यू 5 की है, मतलब प्रायोरिटी हम लो कर रहे हैं। ठीक है, प्रायोरिटी अभी लो कर रहे हैं। सो अब यहाँ पे स्लीप
1000 और इसको बैकग्राउंड एड जो लगा रहे हैं ना वो बैकग्राउंड के लिए होता है, ठीक है। ओके, एंटर कर दो। अब ls p s स्पेस माइनस l। सो हमने नाइस वैल्यू जो है, कहाँ गया कहाँ गया, एक सेकेंड, कमांड कहाँ चली थी, ये रही कमांड, ठीक है। तो नाइस वैल्यू जो हमने बढ़ा दी थी, दैट मीन्स हमने प्रियोरिटी जो है इसकी घटाई है, और यहाँ जो आपका प्रियोरिटी है ये देखो बढ़ी हुई है, ठीक है। सीपीयू का यूटिलाइजेशन जो है इसको कम दिया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हाँ, ये दो तीन चीजें आपस में मिक्स हो गई हैं, बट हम लिखा देते हैं इसको पहले एक बार। What is nice? So nice is used to set priority of a process which is to be started, ठीक है, जो स्टार्ट होने वाली है उसके लिए, ठीक है। सो नाइस लेवल is from 20 -20 to 19, where -20 has highest priority for CPU utilization and very nice level. -20 to 19, where -20 has highest priority for CPU utilization and 19 has lowest priority against CPU utilization, ठीक है। So what is priority level? So higher priority level higher priority value indicates low CPU utilization and lower priority value indicates high CPU utilization, ठीक है। तो ये दो होते हैं, इनको आप समझ लो, पढ़ लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये लिख लेना तो मुझे बता देना। ओके ओके ओके। अभिषेक सरन, तुम हो कि रिकॉर्डिंग पे लगा के चले गए? अभिषेक, देखो दूसरा तरीका मेरे पास है कि मैं वीडियो पे ले सकता हूँ, वीडियो ऑन करवा सकता हूँ। अभिषेक,
माइक तो ऑन है सर। अच्छा आपने किया होगा। ऑन करना वीडियो सर। हाँ मेरा मेरा है सर ये। अच्छा तुम्हारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा स्टॉप करते हैं। अभिषेक तुम हो कि नहीं, चैट में लिखो, नहीं तो मुझे तुम्हें निकालना पड़ेगा बाहर। हो। अच्छा आवाज नहीं आ रही, अरे तो चैट पे लिख दिया करो हेलो हाय यस, कुछ पता चलता रहे। हाँ आवाज नहीं आ रही है ना, यार ये तो सीरियस प्रॉब्लम है, तुम बोल भी नहीं पा रहे हो। अभिषेक इसके साथ तो बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, बोल भी क्या नहीं हो पा। गया? ये क्या हो गया? अरे तुम बोल भी नहीं पा रहे हो, आवाज तो नहीं आ रही लेकिन तुम बोल भी नहीं पा रहे भूल भी रहा है कि नहीं बोल, उसको उधर आवाज जा ही नहीं रही मुझे लग रहा है। हो। हो खाली सकता वीडियो है, देख रहा है वो। हो सकता है, चलो कोई नहीं, है ना, बस इतना कंफर्म हो आया गया। चलो ठीक है। आया आया, तो सर बोल रहा स्टॉप वीडियो करते हैं, और हाँ चलो चैट पे। अरे क्या हो गया, अच्छा ये, तो अभी हमने क्या क्या देखा कि जो नाइस वैल्यू है जितनी माइनस की तरफ होगी प्रियोरिटी हाई होगी, लेकिन है। अगर सही होगी। प्रियोरिटी वैल्यू को देखें तो जितनी प्रियोरिटी वैल्यू लो होगी कम उतना होगी उतनी हाई रहेगी। हाई होगा, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट है, अब क्यों नहीं है, क्यों इन लोग ने ऐसा बनाया है वो यही बता पाएंगे, ठीक है। सो अभी चलते हैं, एक और कमांड हमारे पास टॉप, जो कि रियल टाइम में सारी चीजें बताती हैं इंक्लूडिंग नाइस वैल्यू भी। सो ये अलग अलग नाइस वैल्यू है, ठीक है, देखो, ठीक है, ये नाइस वैल्यू दिख रही है ना, किसी की -20 है, -20 दैट मीन्स बहुत ज्यादा इसको हाई प्रायोरिटी मिली हुई है, ठीक है। अच्छा टॉप का एक अल्टरनेट कमांड और होता है ना, जो सिर्फ एक बार दिखाता है, क्या नाम है, मैं भूल गया हूँ उसका, किसी को याद है? टॉप का ये देखना पड़ेगा तो पीएस कमांड क्या है। स्पेस ऑक्स आई थिंक नहीं होता है, पीएस स्पेस ऑक्स, देख लो एक बार, होता तो जरूर है लेकिन मुझे ध्यान नहीं है अभी। इसमें तो नहीं। रुको मैं इंटरनेट पे देख लेता हूँ। एक एच टॉप कमांड लिखी है, पता नहीं मैंने तो नहीं चलाई है, नहीं होती नहीं है। पीएस तो खाली ये बता देगी आपका, सेल्स बता देगी। एक और तरीका है, पी एस माइनस ई ओ और पी आई डी कॉमा पी पी आई डी कॉमा एन आई ड्रामा कमांड, हाँ इससे भी देख सकते हैं, ठीक है, वही सारी चीजें आ गई। अरे थोड़ा ऊपर चले जाओ, प्रोसेस आईडी आ गई, और ये पीपी आईडी का मुझे नहीं याद है इतने समय क्या है, नाइस वैल्यू आ गई और कमांड आ गई, ठीक है ना। सो ऐसे आप भी देख सकते हो। सो अभी तो मैंने सिर्फ लिखाया है, 2-3 कमांड्स और लिखवा देते हैं। टू चेक नाइस वैल्यू ऑफ सेल, जी, तो आप चलाओगे पी एस स्पेस -L, ठीक है। टू स्टार्ट अ कमांड विद नाइस विद नाइस वैल्यू, ठीक है। सो
नाइस स्पेस माइनस एन स्पेस वैल्यू स्पेस स्लीप 1000 जो भी देना है एस एट द रेट। सर टू स्टार्ट अ कमांड विद नाइस वैल्यू मतलब स्टार्टिंग में हाँ जैसे ये वाला। किस टू स्टार्ट अ कमांड विद नाइस वैल्यू मतलब खुद से देनी हो। अगर ऑलरेडी चल रहा है तो आप हाँ नाइस वैल्यू के साथ नहीं स्टार्ट कर सकते, उसके लिए री नाइस आता है, वो मैं अभी आगे पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक ठीक। मतलब एक कमांड स्टार्ट करने वाले हो तब नाइस, और जब चल रही है तो री नाइस, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट ये भी समझाना है कि यूजर किस लेवल तक जाता है, रूट किस लेवल तक, इसीलिए। ठीक है ठीक है। सो इसको ना मैं एनोटेशन बना देता हूँ। ये हो गया, इसके नीचे लिख देना, इसके नीचे लिख देना नाइस कमांड, ये हो जाएगा नाइस वैल्यू, और ये जो खुद की कमांड है, ठीक है। ये ऐसे ठीक बना ठीक। के लिख लेना तो समझने में इजी हो जाएगा। तो आगे का ये जो इतना पार्ट है ये तो सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, और आगे की जो कमांड है वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। बट कमांड ऐसी चलाना जो चल रही हो एग्जैक्टली exactly। जैसे VIM है, चलाने के बाद वो चलना चालू हो जाता है, बंद नहीं ठीक होता। लेकिन अगर आप LS स्पेस फॉरवर्ड स्लैश CD चलाओगे तो वो तो एक बार करके खत्म हो जाती है चल के कमांड, तो वो पता नहीं चल हाँ पाएगी, ठीक है। सर ये स्लीप 1000 के नीचे क्या लिखना है? इसके नीचे लिखना है कमांड, नॉर्मल सी कोई भी जो कमांड होगी, कमांड या प्रोग्राम जो भी आपको लिखना है, ठीक है। मैं पूरा इससे तो नहीं लिख पाऊंगा माउस से, कमांड या प्रोग्राम जो भी आपको ओपन करना है, ठीक है। प्रोग्राम भी ओपन कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। लिख लो तो बता दो। ये हो गया। हो गया सर। ओके ओके ओके। ठीक है, एक यहाँ पे तुमको नोट्स लिखाना पड़ेगा कि चैप्टर नंबर 4 चल रहा है ना। अभिषेक चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, 5 चल रहा है, एक बार चेक करके बताओ। 5 है सर। अच्छा, 5। ओके ओके ओके। 7। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट था माइनस प्लस वाला वो सब मैंने पढ़ा दिया। अब आ जाते हैं यहाँ पे इसके आंसर में। चलो बताओ, दिस काइंड ऑफ प्रोसेसेस इजिली गिव अप देयर CPU रिसोर्सेज फॉर अदर्स। कौन सी प्रोसेस है जो अपने CPU रिसोर्सेज अदर को दे देती हैं, जिनकी हाई नाइस वैल्यू होती है, जिनकी निगेटिव नाइस वैल्यू होती है, जो रेगुलर यूजर होते हैं, कौन सा बताओ। चलो अभिषेक सरन तुम बताओ। देखो, चलो कुछ भी बताओ, सही गलत सब चलेगा। अभिषेक सरन। सर हाई नाइस लेवल। हाँ ठीक है, तो हाई नाइस लेवल जिन प्रोसेस का होता है वो अपने CPU रिसोर्स किसी को दे सकते हैं, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, चीटिंग मत करना, बुक में मत देखना, ठीक है। दिस काइंड ऑफ प्रोसेस अटेम्प्ट टू कीप CPU यूजेज टू देमसेल्व्स, ठीक है।
तो अब ये बताओ कौन सी ऐसी प्रोसेस होती हैं जो ज्यादा से ज्यादा सीपीयू यूजेज अपनी तरफ खींचती हैं? रूट। ये- चलो और एक बार और कोशिश करो, हम तो लिख देंगे। कोई नहीं। चलो दूसरे वाले अभिषेक सरन तुम बताओ। एक मिनट themselves। ये कौन सी ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जो वैल्यू जो है मतलब सीपीयू अपने तरफ ज्यादा खींचती हैं? सर -20 जिनकी नेगेटिव ना। जिनकी वैल्यू नेगेटिव में होती है वो अपने तरफ ज्यादा प्रोसेस खींचती हैं, ठीक है। सर चलो -20। अच्छा, कैन नॉट असाइन नेगेटिव नाइस वैल्यू लेवल्स। कौन से ऐसे यूजर्स हैं जो नेगेटिव नाइस वैल्यू, अच्छा ये बताओ रूट और रेगुलर यूजर्स में से किसको रेस्ट्रिक्शंस होते हैं किसके पास, इससे समझना। हाँ ये चीज मैंने नहीं पढ़ाई है बट फिर भी रेगुलर यूजर्स के पास रेस्ट्रिक्शन रहते हैं और रूट वाला तो फिर रूट तो सारा ही काम कर सकता है ना। हाँ तो अगर मैंने हाँ। नहीं भी पढ़ाया है फिर भी अगर दिमाग लगाओगे तो आपके पास यही आंसर आएगा, रेगुलर यूजर, क्योंकि रूट तो सब काम कर सकता है। सो रेगुलर यूजर कैन नॉट असाइन नेगेटिव नाइस लेवल्स। तो इसको अपनी कॉपी में भी लिख लो, जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ ना उसमें लिख लो, रेगुलर यूजर कैन नॉट असाइन नेगेटिव नाइस लेवल। तो रेगुलर यूजर अगर हैं तो वो नेगेटिव नाइस लेवल नहीं असाइन कर सकते। जैसे कि मैं ये जो प्रोसेस यूज कर रहा था यहाँ पे, मैं अभी किससे था, यूजर से। तो अगर मैं कोई चाहूँ कि नाइस स्पेस माइनस करके एन स्पेस -20 करके कोई वैल्यू चालू करूँ तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यही चीज यहाँ बतानी थी। लेकिन जैसे हम SU करके सुपर यूजर में आ जाते हैं तो -20 तक भी चालू कर सकते हैं, बस यही बताना है। चलो ये चीज हो गई, ओके। नेक्स्ट क्या हो गया, कैन री नाइस प्रोसेस बिलोंग टू अदर। तो वही ये रूट है भाई, सब किसी का भी प्रोसेस चेंज कर सकता है, ठीक है। सो ये हो गया 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर, और द कंप्लीट रेंज ऑफ नाइस लेवल, तो ये होती है रेंज 5 नंबर, ठीक है। -20 से +19 कंप्लीट रेंज ऑफ नाइस। आई थिंक इसमें से कोई ऐसा चीज है जो छूट गया हो? नहीं, ये छूट गया था तो मैंने लिखा दिया। कंप्लीट रेंज भी मैं लिखा चुका हूँ, ये तो आप समझने वाली बात है, ठीक है। चाहो तो इसका कोई मतलब नहीं है, रूट तो सारे काम कर चुका है तो इसके तो मत लिखने का कोई मतलब नहीं होता। तो वही सारी चीजें इसमें भी दी गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, री नाइस, ठीक है। चलो चलो भैया अब री नाइस भी देख लेते हैं। एक सेकंड रुकना। सो टॉप कमांड जो मैंने चलाई थी, सो पहले यहाँ से डाल दो री नाइस। सो इट इज यूज्ड टू चेंज priority of running प्रोसेस, ठीक है, इतना लिखो। टॉप कमांड can be used to view running process nice value। और we can also use ps space axo है शायद, axo प्रोसेस आईडी कॉल कर लेते हैं, उसमें से कमांड कॉल कर लेते हैं, नाइस कॉल कर लेते हैं, माइनस माइनस सॉर्ट इक्वल टू नाइस।
नाइस से सॉर्टिंग, सॉर्टिंग समझ में आता होगा, असेंडिंग डिसेंडिंग या डिसेंडिंग असेंडिंग, ये चीज समझ में आती होगी, ठीक है। तो इन दोनों चीज से हम रनिंग प्रोसेस की वैल्यू देख सकते हैं, ठीक है। सो टू चेंज priority of existing प्रोसेस, आपको कमांड चलानी है रीनाइस स्पेस -n स्पेस, जो भी आपको प्रायोरिटी देनी है, मान के चलो -7 देनी है, और स्पेस जो भी प्रोसेस आईडी है तो आप प्रोसेस आईडी दे सकते हो, ठीक है। PID में लिख देता हूँ, और भी कई तरीके हैं, या फिर आप दे सकते हो रीनाइस -n स्पेस -7 या 6। अब इसके बाद अगर आप दे देते हो यहाँ पे $यूजर नहीं, उसी से करो तो ज़्यादा सही है, ठीक है, वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे अच्छा है, प्रोसेस आईडी तो सबकी हमें को पता ही चल जाएगी, इसी से चेंज करेंगे। चलो बाकी तो प्रैक्टिस है, आगे मैं देख लेता हूँ कुछ बचा तो नहीं। चलो लिख लिया ये, सर। ठीक हाँ है। सर। चलो सो PS से भी आप प्रोसेस आईडी देख सकते हो, लेकिन नाइस वैल्यू नहीं देख पाओगे तो आप टॉप यूज कर सकते हो या दूसरी जो मैंने कमांड बताई है, ठीक है। सो अगर हम देखा जाए तो रूट की जो नाइस वैल्यू है वो 0 नहीं, रूट की नाइस वैल्यू फिर हम कैसे चेंज करेंगे, तो इस तरह के कोई और कमांड उठा लेते हैं, रुको, ऐसी जिससे दिक्कत ना हो। ये टॉप कमांड है ना, टॉप रूट के साथ चल रही है कमांड, तो कोई दिक्कत नहीं है। 4558 यही है ना, और इसकी नाइस वैल्यू 0 है। अब हम नए में चलते हैं और यहाँ लिखते हैं री नाइस 4558 थी, याद रखना, री नाइस स्पेस -n -20 4558, ठीक है। चेंज हो गई, न्यू प्रायोरिटी -20 हो गई, चेंज हो गई, ये देखो टॉप पे प्रायोरिटी चेंज हो गई, ठीक है। सो ऐसे हम चेंज कर सकते हैं प्रायोरिटीज, यही आपका नाइस और री नाइस का कॉन्सेप्ट था। चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट चैप्टर डालो, चैप्टर नंबर 6 होगा, ACL। हाँ, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ACL। ठीक है, तो चलो ठीक है, तो नॉर्मली जो होता है, हम अगर लाइनेक्स की परमिशंस यूज करते हैं तो यूजर ग्रुप्स या अदर्स या तो फिर सभी को परमिशन दे सकते परमिशन हैं, देते हैं। ठीक है। बट अगर हम ACL यूज करते हैं सो उस केस में, एक सेकंड, किसी एक यूजर को हम परमिशन दे सकते हैं, ठीक है। वैसे उसमें क्या होता है, यूजर्स को हमें क्या करना पड़ता है, ओनर बनाना पड़ता है, ठीक है। या फिर एक ग्रुप में सिंगल यूजर्स को जो परमिशन हम चाहें तो नहीं दे सकते। जैसे कि मैं पहले विंडोज में दिखाता हूँ तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी।
ठीक है, ये डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं नहीं फाइल में आते हैं। ये आपका एक फाइल है, उसकी सिक्योरिटी देखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देखते होगे कि या तो सिस्टम को दे सकते हैं, सॉरी एक यूज़र को दे सकते हैं, ऑल को दे सकते हैं, ठीक है। बट स्पेसिफिक यूज़र के लिए हमें ये वाला सिक्योरिटी, अरे मुझे याद नहीं आ रहा है, एक जगह से हमने और चेंजेस किए थे। रुको कोई और फाइल खोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो है आप नॉर्मली किसी को रीड राइट फुल कंट्रोल की परमिशन दे सकते हो। इन नॉर्मल केस अगर आप जो मैंने रीड राइट एग्जीक्यूट बताया था, बट अगर आप ACL यूज करते हो तो किसी स्पेसिफिक यूजर को, किसी यूजर ग्रुप को यहाँ से परमिशन दे सकते हो। दोनों चीज में हम परमिशन ही देने वाले हैं, कुछ नया नहीं करने वाले। लेकिन उस केस में हम किसी एक सिंगल यूजर को परमिशन देना चाहते तो पॉसिबल नहीं था। मैं दिखा देता हूँ कैसे। परमिशन देखने के लिए आप ls स्पेस -l यूज करते थे, ठीक है। अब यहाँ 3 परमिशन थी, एक थी यूजर की, एक थी उसके ग्रुप की, एक थी अदर की। यूजर हो जाता दिस वन, ग्रुप हो जाता दिस वन। तो इससे इस ग्रुप के अंदर जितने यूजर होते उनकी परमिशन यहाँ से रिफ्लेक्ट करती, ठीक है। और बाकी सभी अदर्स के लिए आप जो भी देते वो सभी के लिए हो जाती, ठीक है। तो चलो ये 2 परमिशन तो हम यूजर और उसके ग्रुप के लिए रख देंगे, लेकिन जो अदर की परमिशन है इसी में खेल होता था। अदर्स का मतलब या तो सबको अलाउ करना है, लेकिन अगर हम अदर्स में भी 2 लोगों को अलाउ करना चाहते हैं तो ऐसा कहीं ऑप्शन नहीं था हमारे पास परमिशन में, ठीक है। ये चीज समझ में आई। इसी के लिए हम यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट यूज करते हैं। अच्छा, ACL CCNA में पढ़ा है क्या तुम लोगों ने? हाँ सर पढ़ा है। याद होगा स्पेसिफिक सर्विस तक ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप नॉर्मली ब्लॉकिंग की बोलो तो सीधे आप इंटरनेट ही ब्लॉक कर दोगे, नहीं ब्लॉक स्पेसिफिक सर्विस नहीं ब्लॉक कर सकते थे। इसीलिए एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनाया गया, ठीक है। सो ACL देखने के लिए सबसे पहले समझ लो ls स्पेस -l कमांड अगर चलाई और यहाँ लास्ट में ये डॉट की जगह अगर प्लस आता है तो दैट मीन्स इस पे ACL है, और नहीं आता है तो इस पे ACL नहीं है। तो फिलहाल मैंने ACL कहीं कॉन्फ़िगर नहीं किया, इसलिए ACL नहीं है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं और ACL भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं ACL क्या होता है। सो चैप्टर 6 और उसकी हेडिंग डाल लेना, फिर लिखना ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ठीक है। सो इन स्टैंडर्ड लाइनेक्स परमिशन वी कैन नॉट grant or deny permission for a file or directory on the basis of individual user or user group। ठीक है, सो इसमें एक चीज़ और समझ लेते हैं, फाइल सिस्टम का भी इसमें थोड़ा सा लोचा है
कि अगर हम XFS फाइल सिस्टम यूज करते हैं, फाइल सिस्टम हैज इनबिल्ट ACL support, while Linux OS having ext4 file system with version below 7, नहीं बिलो नहीं है, वो लिखो above RHEL 7 has ACL enabled by default. So कोई अगर 6 यूज कर रहा है तो आप थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, तो माउंट रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तब ACL आपका होगा। तो वो उसमें अभी नहीं जाना क्योंकि 7 या 8 ही हम कर रहे हैं, ठीक है। टू व्यू परमिशन ऑन ए फाइल, जो कमांड चलेगी ls स्पेस -l। सो 3 तरीके की परमिशन होती हैं, 3 परमिशंस। इसके अंदर फाइल नेम भी तो आएगा। अरे हाँ, ओके ओके ओके, फाइल नेम या डायरेक्टरी नेम जो भी चाहो, फाइल नेम ऑब्लिक डायरेक्टरी नेम। जो 3 परमिशन टाइप होती हैं वो होती हैं रीड, राइट, एग्जीक्यूट, ठीक है। दिस परमिशन इन minimal ACL settings are associated with, या तो यूजर के साथ एसोसिएट करेंगे, या ग्रुप के साथ एसोसिएट करेंगे, या फिर अदर्स के साथ एसोसिएट करेंगे, अदर्स, ठीक है, ओके। एक और मेथड था इसका फाइल देखने का, गेट FACL। हाँ गेट, वो तो उसका था ACL सेटिंग्स देखने का, वो मैं समझता हूँ, बट वो ACL सेटिंग्स का है। अभी तो हम नॉर्मल सेटिंग्स देख रहे हैं, ओके ओके। अभी ACL तक नहीं पहुंचे, नॉर्मल हमें देखना है, क्योंकि अभी तो हमने प्लस वाला पढ़ा ही नहीं है कि प्लस कैसे हाँ लगेगा हाँ और वो सारी हाँ चीजें हाँ। होंगी, ठीक है ना। सो मैं प्लस वाला लिखा देता हूँ, नहीं तो रह जाए कहीं। क्या टाइम हो गया है क्या? 10 अभी नहीं, मिनट, 10 मिनट बाकी है। 10 मिनट बाकी, कोई नहीं। मैं इसको आज पूरा नहीं कराऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, बट जो थोड़ा बहुत लिखवाने वाला है ना वो मैं करवा देता हूँ, ताकि आप थोड़ा सा बहुत प्रैक्टिस कर लो। इसमें प्लस वाला मैंने कहीं लिखवाया था, ठीक है। इफ देयर इज मैं बोल दूं प्लस, सर पूरा लाइन? हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं। इफ देयर इज प्लस सिंबल एट द 10th position of RWX permission, then it shows ACL is enabled on that file ऑब्लिक डायरेक्टरी, ठीक है, ये हो गया। ओके, सो टू व्यू
ACLs देखने के लिए जो हम लगाते हैं वो है, अब यहाँ पे आएगा गेट FACL स्पेस फाइल नेम दे सकते हैं, ठीक है। तुम लोग की बात हो गई क्या डायरेक्टर से, क्या चीज चल रही है? नहीं सर, बात नहीं हुई है। अनिमेश सर से बात हुई थी मेरी, उस दिन बोल रहे थे ऐसा कुछ नहीं है, अगर कुछ प्रॉब्लम्स अगर होता तो पेपर वर्क भी तो होता, अगर छोड़ना है, ये अगर बंद करना है तो। पेपर वर्क तो होगा, देखो मैं आप बता दे रहा हूँ, पेपर वर्क होगा। और बाकी मैं बोलता हूँ उनसे पॉलिसी से कि वो चीज़ें क्लियर करें, ठीक है। नंबर वगैरह दे दिया उन्होंने, अगर किसी से हाँ तो बात कर करनी लो, कोई दिक्कत नहीं, पेपर वर्क होगा। एक बार क्लियर यहीं से हो जाए तो बेटर